गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे जो कि टाइप 2 से रिलेटेड होगा। इसके पहले गाइस हमने जितने भी टॉपिक किए, जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस टाइप 1 से रिलेट करते थे। टाइप 1 में क्या होता था कि उसमें जो एरर्स होते थे, जो गलतियां होती थी, वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होता था। ठीक है, यानी जो पार्टनरशिप फर्म होती थी वो अप्रोप्रिएशन करना भूल जाती थी। जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता था तो वो पूरी तरीके से भूल जाती थी। पार्टनर्स को सैलरी देना होता था तो वो भी भूल जाती थी। पार्टनर्स को कमीशन देना था तो वो भी भूल जाती थी। तो बेसिकली यही तीन अप्रोप्रिएशन होता था जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन से रिलेटेड होता था। तो पार्टनरशिप फर्म उसे देना भूल जाती थी। तो इस तरह की गलतियों को रेक्टिफाई करना भी बहुत आसान होता था, जो कि हम आसानी से कर लेते थे और इसके क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 का मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है एरर्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी यहाँ पे जो एरर आपको मिलेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड मिलेगा। पहली चीज आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो पहला वाला जो एरर था, यानी टाइप 1 में जो एरर होता था, यानी कि अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ पीएसआर में भी गलतियां होंगी। गलतियां क्या होंगी कि पीएसआर चेंज हो जाएगा, यानी जो प्रॉफिट दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको रॉन्ग प्रॉफिट दिया होगा और उस रॉन्ग प्रॉफिट को क्वेश्चन में क्या कर देगा कि रॉन्ग पीएसआर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन यानी टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन होता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को यानी इस टाइप वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हमें टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तभी आप क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कह रहा इन दिस केसेस वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्या है स्टेप नंबर 1 में, कह रहा है कि रॉन्ग प्रॉफिट्स, यानी क्वेश्चन में रॉन्ग प्रॉफिट दिया होगा, इज टू बी डेबिटेड, उसे डेबिट कर देना है, मतलब पार्टनर से ले लेना है। किस रेशियो में? रॉन्ग रेशियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन में गाइज रॉन्ग प्रॉफिट दिया होगा, उसे क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर से ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी हम पार्टनर से कोई भी चीज लेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल को कुछ देते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इस बात का अगर आप ध्यान रहेगा तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, पहले स्टेप में जो क्या कहते हैं, जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, उसे आप क्या कर देंगे, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर से वो पैसा ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या फॉलो करना है, कह रहा है अप्रोप्रिएशन ओमिटेड, यानी जो अप्रोप्रिएशन करना था जिसे आप भूल गए, मस्ट बी क्रेडिटेड, यानी उसे क्या करना है, पार्टनर्स को दे देना है, मतलब कि क्रेडिट कर देना है टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, यानी जिन जिन पार्टनर्स को देना होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड, यानी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया था और वो देना आप भूल गए तो आप क्या करेंगे, वो पार्टनर से आप ले लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम पार्टनर से लेते हैं, यानी कि डेबिट कर देंगे टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, यानी जिन जिन पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया होगा या ड्राइंग किया होगा तो उनसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेंगे। और फोर्थ स्टेप में, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में कह रहा है कि जो करेक्ट प्रॉफिट होगा, और करेक्ट प्रॉफिट को दिया नहीं रहेगा गाइस, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि वी हैव टू फाइंड इट, और इसी में आपको हो सकता है गलतियां आप कर जाओ, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप ये भी गलती नहीं करोगे, आप बहुत इजीली करेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाओगे। तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा करेक्ट प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को हम दे देंगे, मतलब कि क्रेडिट कर देंगे, और किस रेशियो में, याद रखना, करेक्ट रेशियो में देंगे। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन में जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया होगा उसे रॉन्ग रेशियो में बांट करके पार्टनर से ले लेंगे, मतलब कि डेबिट कर देंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी अप्रोप्रिएशन करना हम भूल गए थे वो पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में अगर किसी भी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, यानी पार्टनर्स से लेंगे, यानी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और फोर्थ स्टेप में हमें करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन करेक्ट रेशियो में। ठीक है, आइए अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा।
देखिए इसमें कह रहा है कि सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये देखो पार्टनर्स का करेक्ट प्रॉफिट रेशियो है जो कि एग्जिस्टिंग रेशियो है। आगे कह रहा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ देखो फिक्स्ड कैपिटल यानी कैपिटल का जो नेचर है वो क्या बता रहा, फिक्स्ड। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से करेंगे, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। सुरेश का दिया है 9 लाख और रमेश का दिया है 6 लाख। आगे कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पहला पॉइंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से देना था। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि ₹60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, यानी सुरेश को 60,000 एक साल की सैलरी देनी थी। एंड सैलरी ₹2,000 पर मंथ टू रमेश, तो 2000 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 24,000 रमेश को सैलरी देनी थी। और आगे कह रहा है कि द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 रुपीज वाज ₹2,34,000। और नीचे कह रहा है कि द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली। देखो अब रेशियो चेंज हो गया, यहाँ 3:2 था, अब यहाँ इक्वली दे दिया, मतलब 1:1। और कह रहा विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, यानी ये जो अप्रोप्रिएशन करना था इसको बिना किए हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को यानी 2,40,000 को इक्वली रेशियो में बांट दिया। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 2,34,000 ये रॉन्ग प्रॉफिट है। दूसरी चीज, इसको बांटा भी गया तो किस रेशियो में, इक्वली, ठीक है, यानी कि रॉन्ग रेशियो में बांटा गया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो रॉन्ग प्रॉफिट होगा उसे रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर से ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर लेंगे। तो आइए देखिए इसका टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल की हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। देखो अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट्स ₹2,34,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। तो ये 2,34,000 जो प्रॉफिट है ये तो रॉन्ग है, और रॉन्ग रेशियो क्या है, 1:1। तो इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें दो पार्टनर के बीच में तो ईच पार्टनर का कितना बनेगा, 1,70,000 और 1,70,000 ये पार्टनर से हम वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब होता है कि हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद इसका हम टोटल कर लेंगे, तो जो भी टोटल आएगा उसको बोलेंगे कॉलम ऑफ ए, 1,17,000 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,34,000। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि जो अप्रोप्रिएशन करना था यानी जो हम भूल गए थे वो पार्टनर्स को दे देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो देखो क्या क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो सुरेश का कैपिटल कितना था, 9 लाख। 9 लाख का 5%, 5 9 45 यानी 45,000, और 6 लाख का 5%, 5 6 30 यानी कि 30,000। तो 45,000 ये सुरेश का और 30,000 रमेश का, ये दे देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 75,000 टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर पार्टनर्स को सैलरी देना था, सुरेश को एंड रमेश को। सुरेश को 60,000 सालाना देना था और रमेश को जो है 2,000 पर मंथ देना था। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 आ जाएगा, टोटल कर लेंगे 84,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस अप्रोप्रिएशन का यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का दोनों का आप टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा सुरेश का 1,05,000 और रमेश का आ जाएगा 54,000, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो 1,59,000 आ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉलम बी। इसके बाद आपका काम क्या होगा, तीसरा काम होगा आप नेट इफेक्ट निकालेंगे, कैसे, ए माइनस बी करके, ठीक है, ए माइनस बी करके। तो देखो ए में कितना आया था, 1,17,000 का डेबिट बैलेंस था, जबकि बी में कितना आया था, 1,05,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो 1,17,000 में से अगर हम 1,05,000 घटाएं तो कितना आएगा, 12,000। लेकिन किसका बैलेंस आएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट वाला ज्यादा है, वो 1,70,000 है और ये 1,05,000 है। तो 12,000 का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, रमेश का भी इसी तरीके से ए माइनस बी। ए तो ए में कितना था 1,70,000 और बी में कितना था 54,000। तो यहाँ भी जो बैलेंस आएगा वो 63,000 का डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ भी जो डेबिट बैलेंस है रमेश का वो ज़्यादा है, ठीक है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है, वो सिर्फ 54,000 है। इसी तरीके से टोटल का भी हम कर लेंगे। टोटल में देखिए कितना था, यहाँ पे देखिए 2,34,000, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,59,000। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है, यानी इसका भी डेबिट बैलेंस कितना है 75,000, ठीक है। और ये जो 75,000 आया गाइस, यही करेक्ट प्रॉफिट है। ये जो एडजस्ट करके आया, यानी ये 12,000 और 63,000 जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा,
ठीक है, आपका 75,000। एक तरीका और है करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, वो देखिए मैंने बनाया है। इसके लिए जैसे मैंने कहा था ना कि थर्ड स्टेप में हमें करेक्ट जो प्रॉफिट होता है फोर्थ स्टेप में उसे फाइंड करना पड़ता है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ये बनाना कंपलसरी नहीं होता, बस मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। तो देखो क्वेश्चन में 2,34,000 का प्रॉफिट दिया था, तो सबसे पहले सही सही हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि ए का 45,000 बन रहा था और बी का 30,000। तो टोटल कर लेंगे, यानी 75,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दे देंगे। और सैलरी देना था सुरेश को 60,000 और रमेश को 24,000, यानी टोटल 84,000 देना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2,34,000 में से, इस 2,34,000 में से 75,000 और प्लस 84,000, ये दोनों अमाउंट अगर हम जोड़ के माइनस कर देंगे तो 75,000 का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। और वही चीज यहाँ भी देखो, ऐसे भी आ सकता है। तो आपका जो मन करे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 12,000 का नेट इफेक्ट आया था ए माइनस बी करके वो, और प्लस ए माइनस बी करके रमेश का जो नेट इफेक्ट आया था 63,000, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 75,000 ये प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए टेबल के थ्रू, या फिर आप ये जो 75,000 रुपये का अमाउंट यानी जो करेक्ट प्रॉफिट निकालना है उसके लिए आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपली जैसे आप शुरू से बनाते आ रहे हैं वैसे बना करके निकाल सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपका जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था कि जो करेक्ट प्रॉफिट होता है उसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं करेक्ट रेशियो में। तो इस 75,000 को करेक्ट रेशियो क्या था, 3:2, उसको दे देंगे पार्टनर्स को, मतलब कि क्रेडिट कर देंगे। तो देखो 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। तो 75,000 का 3/5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सुरेश का 45,000 आ जाएगा, और 75,000 का 2/5 करेंगे तो जो रमेश है उसका 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेट इम्पैक्ट निकालेंगे। देखो हमें क्या करना था, 12,000 रुपया जो है, 12,000 का हमारे पास डेबिट बैलेंस था। ठीक है, जबकि हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो 45,000 है। तो इसको अगर हम इसका नेट इम्पैक्ट निकालें तो 30,000 का बैलेंस आएगा, लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ जो 45,000 का क्रेडिट बैलेंस है ये ज्यादा है, जबकि जो 12,000 का डेबिट बैलेंस है ये कम है। तो बड़ा कौन सा है, क्रेडिट वाला, तो बैलेंस किसका रहेगा, क्रेडिट का। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, रमेश का कर लेंगे, 63,000 का डेबिट बैलेंस है जबकि क्रेडिट बैलेंस 30,000 है, तो इसका भी बैलेंस आएगा 30,000, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि इसमें रमेश के केस में जो डेबिट बैलेंस था 63,000 का वो ज्यादा था। ठीक है, और ये तो नील होना ही है, इसका इम्पैक्ट हमें तो खत्म करना ही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना, सुरेश के करंट अकाउंट को या सुरेश के कैपिटल को हमें 33,000 से क्रेडिट करना है और रमेश को डेबिट करना है। तो इसकी जनरल एंट्री देखिए क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, रमेश करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या था, फिक्स था, तो वो हो जाएगा 33,000, और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 33,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तो गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बस 1 से 2 बार, अगर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा तो इसी वीडियो को आप रिपीट करके 2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। देयर कैपिटल स्टूड ₹5 lakhs, 2,50,000 एंड 2,50,000। ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। फिर कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनर्स को क्या क्या देना था, क्या क्या अप्रोप्रिएशन करना था। तो पहला पॉइंट दिया है सी वॉज इंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो साल भर का कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, और बी पार्टनर्स का कह रहा है कि वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम निकाल लेंगे। देखो 5 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 5 हम 25,000, और 5 लाख का 2.5 लाख का 5% आ जाएगा 12,500, और फिर 2.5 लाख का 5% आ जाएगा 12,500, यानी ए का 25,000, बी का 12,500 और सी का भी 12,500 आ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी में कह रहा है कि प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब देखो रेशियो चेंज हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी ये करेक्ट रेशियो है। कह रहा कि जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना था वो रेशियो ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल के रेशियो में करना था। तो आओ हम कैपिटल का रेशियो भी यहाँ निकाल लेते हैं। देखो 3 पार्टनर्स हैं, इसमें 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, तो बचा कितना 50:25। तो 25 से अगर हम इसको कट कर दें तो 25 2 जा 50,
25 वन जा 25 और 25 वन जा 25, यानी जो कैपिटल रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा, यानी 2/4, 1/4 और 1/4। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 रुपीज 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। अब देखो अलग रेशियो में बांट दिया, ठीक है, तो रेशियो से रिलेटेड क्या नाम है गलती हो गई। और कह रहा कि विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव टर्म्स, यानी जो अप्रोप्रिएशन वगैरह करना था उसे नहीं किया गया। तो दो एरर से है, एक तो ओमिशन से रिलेटेड और दूसरा पीएसआर से रिलेटेड। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आइए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। आपसे कह रहा कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एबव एरर्स। तो देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब टेबल में क्या काम करना होता है, सबसे पहले आपको जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया है उसको रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर से ले लेना, मतलब डेबिट कर देना है। तो 3,30,000 और रॉन्ग रेशियो क्या था, इक्वली, यानी 3 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। तो अगर 3,30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्टनर का कितना आ जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमें जो अप्रोप्रिएशन करना है वो करेंगे, यानी पार्टनर्स को देंगे, मतलब कि क्रेडिट कर देंगे। तो देखो सैलरी देना था सी को कितना, 10,000 पर मंथ था 12 के रेट से, तो 1,20,000 सी के कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना था 5% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, 5% पर एनम के रेट से हमने कैलकुलेट किया था। तो ए के कैपिटल का 5% 25,000 आ रहा था, और बी के कैपिटल का यानी 2.5 लाख का 5% 12,500, और सी का भी कैपिटल 2.5 लाख था तो उसका भी 12,500 आ जाएगा। तो टोटल कर लेंगे 50,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था इसका टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम ए हो जाएगा। और जो हमने अप्रोप्रिएशन किया इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम बी, ठीक है। इसके बाद हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे ए माइनस बी करके। तो देखो ए में कितना था, 1,10,000 डेबिट बैलेंस था, और यहाँ कितना था क्रेडिट में, बी वाले कॉलम में 25,000। तो 1,10,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 85,000। लेकिन कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी का डेबिट बैलेंस 1,10,000 है, जबकि क्रेडिट बैलेंस 12,500 है। तो इसका भी जो बैलेंस आएगा वो 97,500 का आएगा, लेकिन कौन सा बैलेंस, डेबिट का बैलेंस, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से सी का कर लेंगे। सी का डेबिट बैलेंस कितना है, 1,10,000, और जबकि क्रेडिट बैलेंस है 1,32,500। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज 22,500, ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। फिर इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो हमें करेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी 85,000, ठीक है, प्लस 97,500, ठीक है, और प्लस 22,500। इनका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, यानी डेबिट वाला जोड़ करके क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1,60,000, ठीक है। इसके बाद ये जो 1,60,000 ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इस 1,60,000 को कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, करेक्ट वाला, सही वाला, तो भी आ जाएगा, जैसे मैंने पहले 52 वाले क्वेश्चन में किया था। तो आपकी मर्जी है कि आप ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। समय बचाना है तो ये टेबल बना के ही कर सकते हैं, ठीक है, और समय थोड़ा सा स्पेंड करना है, ठीक है, तो आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप पीएल अप्रोप्रिएशन भी बना के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1,60,000 को जो कि करेक्ट प्रॉफिट है इसको हम करेक्ट रेशियो यानी 2:1:1, जो कि कैपिटल रेशियो था जो हमने कैलकुलेट किया था, 2:1:1 आया था, इसमें हम बांट करके पार्टनर्स को दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हम 1,60,000 का 2/4 करेंगे तो ए को मिलेगा 80,000, और 1,60,000 को 1/4 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, और सेम रेशियो सी का है तो इसका भी 45,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसका भी नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे। नेट इम्पैक्ट निकालेंगे तो कैसे, देखो 85,000 का डेबिट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट बैलेंस है कितना, 80,000। इसका मतलब ज्यादा कौन सा है, डेबिट वाला। कितना ज्यादा है, 5,000। तो 5,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा ए का। उसी तरीके से बी का कर लेंगे, तो बी का डेबिट बैलेंस है 97,500, जबकि क्रेडिट बैलेंस है 40,000। तो इसका भी कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस, कितना, 57,500। सी का अगर हम करें तो सी का 22,500 डेबिट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है, 40,000, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस आएगा
एक सेकंड, दोनों क्रेडिट बैलेंस है, 22,500 ये भी क्रेडिट बैलेंस है और 40,000 ये भी क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों जुड़ करके टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा 62,500। और इसका इफेक्ट तो नील होना ही होना है, ठीक है। बस अब इसकी एंट्री कर देंगे, तो देखो ए को डेबिट करना है, ठीक है, बी को भी डेबिट करना और सी को क्रेडिट करना है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप देख लीजिए। सॉरी, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की गई है, तो मैं कर देता हूं ऐसे ही। तो देखो किसको डेबिट करना है, ए को, तो ए एस कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, ठीक है। बी के कैपिटल को भी डेबिट कर लेंगे, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से 57,500 से। और क्रेडिट कर देंगे किसको, टू सी एस कैपिटल अकाउंट, एक सेकेंड फिर से कर देते हैं। देखो ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को कितने से करना था, 5,000 से, ठीक है। और बी को कितने से करना था, एक सेकंड, अभी तो ये मिट जाएगा। बी को कितने से करना था, देखिए बी को करना था 57,500 और सी को 62,500, तो आप कर लीजिएगा। ए को डेबिट कितने से करना था, 5,000 से, और बी को 57,300 से, और क्रेडिट कर देंगे टोटल 62,300 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ए को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 500 से, 5,000 से, और बी को हम डेबिट कर देंगे 57,500 से, और टू सी को हम क्रेडिट कर देंगे 62,300 से, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड, ठीक है। तो गाइज ये आई थिंक मैंने टाइप करना भूल गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मुझे लगता है आपको आज का ये जो दोनों क्वेश्चन है यानी कि 52 एंड 53 जो कि टाइप 2 से रिलेटेड था, ये भी समझ में आया होगा। कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज।